किस पाप के कारण हुई राधा की मृत्यु? वर्टिकल बार राधा कृष्ण से शादी क्यों नहीं की? जब प्रेम की बात आती है तब भगवान श्री कृष्ण और राधा का नाम सबसे पहले आता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के बीच में ऐसा प्यार था कि आज भी लोग प्रेम के मामले में राधा और कृष्ण को सबसे आगे रखते हैं। श्री कृष्ण और राधा के बीच का प्यार जीवात्मा और परमात्मा का मिलन माना जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम बचपन का प्रेम था। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तब उन्होंने प्रेम की अनुभूति कर ली थी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि किस पाप के कारण हुई राधा की मृत्यु तथा राधा कृष्ण से शादी क्यों नहीं की। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो यह सभी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारा यह वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, तो आइए हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। राधा की मृत्यु किसी भी पाप के कारण नहीं हुई थी। राधा की मृत्यु कैसी हुई थी? इस हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा अपने अंतिम दिनों में भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका गई थी। जब काफी सालों बाद कृष्ण ने राधा को देखा तो वह काफी प्रसन्न हो गए। इसके बाद राधा कृष्ण के महल में रहने लगी। काफी दिनों कृष्ण के महल में रहने के बाद राधा को लगा कि वह कृष्ण से पहले की तरह मन से जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए उसने कृष्ण को बताए बिना महल छोड़ने का निर्णय लिया। राधा को लगता था कि वह कृष्ण से दूर रहकर ही फिर से उनके साथ मन से जुड़ सकती हैं। जब राधा के जीवन के अंतिम क्षण थे तब कृष्ण ने राधा से जीवन की आखिरी इच्छा पूछी। तब राधा ने कहा कि आप बांसुरी बजाएं और मैं आपकी बांसुरी की धुन सुनूं जो पहले सुना करती थी। कृष्ण ने राधा की बात मानकर बांसुरी बजाना शुरू किया और राधा ने कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते अपने देह का त्याग किया। इस प्रकार राधा की मृत्यु हुई। ऐसा माना जाता है कि राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण ने बांसुरी बजाना छोड़ दिया था। दोस्तों, राधा और कृष्ण ने शादी क्यों नहीं की? इसके पीछे यह वजह है कि यह दोनों दुनिया को बताना चाहते थे कि प्रेम और शादी दोनों ही अलग अलग वस्तु हैं। प्रेम निक स्वार्थ भावना है, जबकि शादी एक समझौता तथा एक प्रकार का संबंध है। राधा कृष्ण ने शादी नहीं की, इसके पीछे एक और वजह यह भी है कि भगवान मनुष्य को आंतरिक प्रेम के बारे में कुछ सिखाना चाहते थे कि निक स्वार्थ प्रेम भी कुछ होता है। राधा किस जाति की थी? दोस्तों, राधा रानी ब्रह्म पुराण तथा भगवान कृष्ण के कहे अनुसार राधा रानी का जन्म गोकुल में वृषभानु तथा देवी कीर्ति के यहाँ हुआ था। वृषभानु यादव जाति के थे और वह राजा थे, इसलिए माना जाता है कि राधा यादव जाति की थी। दोस्तों, राधा की शादी किससे हुई थी? राधा की शादी रायाण नामक एक व्यक्ति के साथ हुई थी, जिन्हें कृष्ण का ही एक अंश माना जाता है। राधा के पुत्र का नाम। राधा के पुत्र के बारे में कहीं पर भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि किस पाप के कारण हुई राधा की मृत्यु तथा राधा कृष्ण से शादी क्यों नहीं की। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान की है। आइए सुनते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार लक्ष्मी ने विष्णु जी से ये अधिकार लिया था कि वे किसी भी अवतार में धरती पर जाएं, लेकिन हर रूप में वे ही उनकी पत्नी बनेंगी। राधा भी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप थी, लेकिन जब ऐसी स्थिति बनी कि उनकी शादी नहीं हो सकेगी, तब एक संयोग बनाया गया कि जब कृष्ण जी बचपन में थे तब उन्होंने युवावस्था का रूप लेकर राधा से शादी कर ली थी, जिसके बाद वे बाल अवस्था रूप में आ गए थे। उस तर्क के मुताबिक उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन इसे और गहरा करने के लिए आपको बता दें कि कृष्ण जी ने रुक्मिणी से विवाह इसलिए भी किया क्योंकि वे जानते थे
कि रुक्मणी ही राधा है। दरअसल राधा का ही एक स्वरूप रुक्मणी का था। ऐसी बातें कई जगह पुराणों में लिखी हुई है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इसी समय में ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था। विवाह होने के बाद सामान्य कपल की तरह नहीं रहे और फिर भी वे एक दूसरे से बेनता प्यार करते, सब कुछ सामान्य हो गया। इस प्रकार श्री कृष्णा भगवान की नहीं हो पाई थी राधा रानी से विवाह वर्टिकल बार। दोस्तों, शुरुआत में ही दिखाया गया था कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्रीधामा जब उनके दर्शन के लिए गोलोक पहुंचते हैं तो वह अपने आराध्य को पुकारते हैं। बहुत पुकारने पर भी उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं। तब वह नारद जी के पास जाकर इसका कारण पूछते हैं। नारद उन्हें बताते हैं कि आप अधूरा नाम ले रहे हैं। गोलोक में श्री कृष्ण से पहले आपको श्री कृष्ण प्रेमिका राधा रानी का नाम लेना होगा। श्रीधामा को नारद मुनि की बात समझ नहीं आती है। वह किसी तरह से अपने आराध्य के दर्शन करते हैं, उन्हें भोग में माखन चढ़ाते हैं। मगर जब श्रीधामा देखते हैं कि राधा उन्हें अपना झूठा माखन खिला रही हैं, तो उन्हें क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण अपने भक्त को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने चले जाते हैं और वहीं सोचते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह राधा को याद करते हैं और राधा भी उनके पास दौड़ी चली जाती हैं। मगर श्रीधामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते। दोनों में तर्क वितर्क होता है। जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने वाली होती हैं, श्रीधामा उन्हें 100 वर्ष तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्युलोक में रहने का श्राप दे देते हैं। श्रीधामा के श्राप के बाद राधा को पृथ्वी लोक जाना होता है। श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। मगर राधा को गोलोक का कुछ भी याद नहीं होता। दोस्तों, राधा रानी अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह अपने बाल सखा आयान से विवाह कर लेती हैं और श्री कृष्ण भी अपना कर्म करने के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। इस तरह राधा और कृष्ण कभी भी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको सभी को पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी धार्मिक कथाओं को जानने के लिए वीडियो को देखते रहें ना।